चलाए जाएंगे और कोई भी अगर बिना मास्क के घूमेगा तो उसका चालान पहले से हो रहा है और मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हम लोगों का पूरा ध्यान है कि किसी भी तरीके से लोगों को बचाया जाए। इसी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि धामी जी जब आपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है तो बड़ी उम्मीदों से पूरा उत्तराखंड इस वक्त आपको देख रहा है, और ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि यूथ में एक अलग तरह की ऊर्जा और उत्साह है कि एक युवा चेहरा मुख्यमंत्री पद पर आया है। लेकिन हम देखते हैं कि आपसे ही पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, अब चाहे उनके एक बयान से एक विवाद हुआ, फटी जीन्स को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, यकीनन कहीं ना कहीं उससे एक मैसेज ज़रूर ये गया कि लड़कियों को लेकर, कि उनकी एक स्वेच्छा को लेकर, उनकी एक आज़ादी को लेकर अगर इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ऐसा बयान देंगे तो ज़मीन पर उसका क्या संदेश आएगा। अब आप जब लीडरशिप संभाल रहे हैं, किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं और आपका विजन आगे क्या है? देखिए, मैंने हमेशा नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में काम किया है। मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ और सैनिक के बेटे के रूप में मैं जब छोटी सी जगह से निकल कर लखनऊ पढ़ने गया तो बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ सीखी, नई चीज़ें देखी। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, उस दौरान बहुत सारा हम लोगों ने संघर्ष किया। तो लेकिन धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से बढ़ता है और निश्चित रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि नौजवानों के, युवाओं के, उत्तराखंड के अंदर जो हमारे सपने हैं और उत्तराखंड राज्य बना है हमारा, वो हमारे शहीदों के कारण से। उत्तराखंड के शहीदों ने बहुत सपने उत्तराखंड राज्य के लिए सजोए थे। बहुत सारे उन्होंने जो है कल्पना की थी कि उत्तराखंड कैसा उत्तराखंड होगा। तो उसको बनाना है, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना है। और जो चीज़ें शुरू हुई हैं, यानी कि पिछले 4 सालों में मेरे से पहले वाले जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है सब लोगों ने। उन्हीं कामों को बढ़ाना मेरी प्राथमिकता में है और हम लोग इसको सबको साथ में लेके करेंगे। लड़कियों को डरने की जरूरत तो नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं। और हमारा नया समय है, नए समय के हिसाब से नए विचारों को हाँ, निश्चित रूप से स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने दिया जी, जाएगा। बिल्कुल। जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं स्टेट में, उत्तराखंड में अगर सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का जो कार्यकाल है उसे पूरा नहीं कर पाया। और यही वजह है कि खास तौर पर अब जो ये बदलाव हुआ, बीजेपी के ऊपर भी कई आरोप लगे कि आपने इतनी बार लीडरशिप में इस तरह से परिवर्तन किया। सवाल ये उठता है कि जो ये प्रयोग हुए हैं, अब आप कैसे लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि प्रयोग हुआ, लेकिन अब उसके बाद जो आगे का समय है आप भरोसा करिए और उस हिसाब से काम होगा। इसके लिए लोग कम से कम उत्तराखंड वासी आश्वस्त रहें या उन्हें ये ना लगे कि सत्ता का संचालन दिल्ली से हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 तारीख को मैंने शपथ ली है। शपथ लेने के बाद जिस प्रकार से हमने ब्यूरोक्रेसी हो या अन्य क्षेत्रों में नौजवानों, युवाओं के बारे में, उत्तराखंड की ज्वलन मुद्दों के बारे में, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे कांवड़ यात्रा का हो, चाहे 4 धाम का हो, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य हों, या हमारे अतिथि शिक्षक से जुड़े हुए मामले हों, पुलिस की ग्रेड पे का मामला हो, या पॉलिटेक्निक के लोगों की जो समस्याएँ हैं उनके बारे में हो, तो सब पर हमने तत्काल शुरू किया है कि हम एकदम से उसमें कोई डिले नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने सभी अधिकारियों को, सबको कहा है कि हमारा काम केवल ये होना चाहिए कि हम समस्याओं को उलझाएं ना, बल्कि उनको सुलझाएं, समय पर उनको टाइम बाउंड करके उनका निस्तारण करें। जिस समय आपका नाम जब फाइनल हुआ और शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही थी, तो हमने देखा कि किस तरह से राज्य के भीतर ही विद इन पार्टी एक तरह की उलझन दिखाई दी, या एक तरह का आपको लेकर एक रिजर्वेशन दिखाई दिया सीनियर्स के भीतर। अब जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपने भी उस समय एक मास्टर स्ट्रोक दिखाया है कि आप जिस तरह से लोगों से मिलने गए या आपने जिस तरह से संपर्क किया, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने उस समय के लिए तो परिस्थितियों को सेटल डाउन कर दिया। लेकिन अब जो वक्त आपके पास है, आप मानते हैं कि ये सेटल डाउन हो गया है अगले 7-8 महीने के लिए भी? सभी लोगों और सारे सीनियर्स का आशीर्वाद है? नहीं, सारे सीनियर्स का आशीर्वाद है। मैं थोड़ा आयु उन लोगों से छोटा हूँ, वो उनका अनुभव भी ज़्यादा है, सब लोग बड़े काबिल हैं और सबका सहयोग लेकर, सबका मार्गदर्शन लेकर, आशीर्वाद लेकर, जो हमारे बड़े हैं छोटों को साथ में लेकर अच्छा काम करेंगे हम लोग।
और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, वो उनका ध्येय वाक्य, उसको चरितार्थ करेंगे। तो वो कैबिनेट के भीतर भी और पार्टी के भीतर भी हाँ, उत्तराखंड में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आपको लगता होगा। देखिए, आपको ये जरूर दिखाई दे रहा होगा कि पहले कुछ हो रहा है, लेकिन शाम होते होते आपको दिखाई दिया होगा सारे लोग शपथ में आ गए, सारे लोग जो है अपने अपने, तो घर में सब हाँ, ठीक ठाक है। जी बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उत्तराखंड से आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है।